अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। और यहाँ वही काम हो चुका है घर का धोना धुलाना। चलिए मैं आपको अपने खेतों में लेके चलती हूँ। ये मेरे खेत है जो मेरी मम्मा ने बना दिए। ये देखें भाई, क्या फसल उग रही है माशाल्लाह। भाई यही ठीक है बाजरे वाली। और ये देखो लहसुन, ये लहसुन भी अम्मी ने लगाया था और ये माशाल्लाह अच्छा बड़ा बड़ा हो गया। ये लहसुन हो गया। और क्या लगाया था, हाँ ये तो था ही। ये भी देखो हल्का हो गया, वरना बड़ा घना था ये। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। और यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे ख़्याल से अम्मी से पूछूंगी ये क्या है, धनिया है या फिर ये। चलो अम्मी अभी गई हुई है। और यहाँ पे ये भी इसके भी ये पत्ते निकल आए माशाल्लाह। ये पर्पल कलर वाला पौधा है, ये पर्पल पत्ते होते हैं इसके। मैं कह रही हूँ पुदीना, अम्मी कह रही नहीं ये पर्पल वाले तुम्हारे, या तो ये पुदीना है। पर्पल वाला जो पत्ते वाला था ना, जो हमने माली से लगवाया था, वो ये है। हाँ ये जो नहीं अभी ख़त्म हो रहा है बस, ये वाला अलग से, ये पुदीना है। चलिए जी, इसकी भी कॉम्प्लेट फूट गई। अम्मी ने पुदीने की पत्तियाँ लगाई थी। और ये भी हरे भरे हो रहे हैं, आप देखें जी। तो ये था हमारा खेत। और मैं आ गई थी बस अब किचन में। और यहाँ पर ये जो बाल्टी में आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये है केरी का अचार। ये पीछे डला हुआ है, मैंने नहीं डाला। रहती थी ना वहाँ पे एक मतलब मेरे घर के पड़ोस में ही वो एक रहती थी, और बहुत ज़ईफ़ सी खातून थी, बहुत मोहब्बत करने वाली थी। दुबली पतली सी, नाजुक सी, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी। लेकिन ये कह लें कि बस दुखों में वो अक्सर मेरे घर आती थी, और मैं उनसे बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ मतलब रखती थी, खिलाना पिलाना और बिठाना, उनसे बातचीत करना, उनके सारे बातें सुनना, उनके दुख दर्द सुनना और उन्हें तसल्ली देना। बस ये मेरा उनके साथ रब्ता था इस तरह का। और जो मुझसे हो सकता था उनके लिए कर लिया करती थी। तो वो हर साल ना अचार डाला करती थी, केरी का अचार, हरी मिर्चों का अचार और मुख्तलिफ़ किस्म के अचार डालती थी। तो वो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा ले आया करती थी, क्योंकि उनकी भी बेटियां थी, उनके लिए उनकी फरमाइश पे वो अपनी माँ से कहती थी, तो वो डलवा लिया करती थी। तो इस तरह वो अचार मेरे लिए भी लेकर आ जाती थी। लेकिन जब मैं वहाँ से शिफ्ट होके थोड़ा दूर हो गई उनके इलाके से, तो वो ढूंढती ढूंढाती मेरे घर तक पहुँची। और इसी घर में अभी कुछ दिन पहले ही वो मेरे पास आई हैं और ढूंढती भी आई, क्योंकि एक दफ़ा मेरा चक्कर लगा था मिर्ज़ा के साथ, तो मैंने उनको एड्रेस समझाया था कि इस तरह है। तो उनसे मैं दुआ सलाम, उनकी दुआएं लेने के लिए उनके पास में गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत अच्छी खातून है वो। और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। बस उनसे मैं दुआएं लेने की कोशिश होती है मेरी कि उनकी खिदमत करूँ, उनकी दुआ ले लूँ। तो कहने का मकसद है, ये वो अचार बाल्टी बेचारी वो लेती हुई और मेरा घर ढूंढती हुई मेरे घर तक पहुंच गई थी। और ये देखिए कितना गला हुआ, बग़ैर तेल वाला है। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपने ये रेसिपी कैसे बनाती हैं कि बग़ैर तेल के अचार रह जाता है। तो कह लगी नहीं बेटा, इसमें आप तेल डालोगी ना तो ये तेल वाला अचार हो जाएगा। तो लेकिन ये ऐसे भी बहुत मज़े का लग रहा था। तो बस ये अचार में अभी अम्मी जैसे जाने वाली थी, घर अपनी जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो भावज के लिए निकाल के दे दूँ। तो इसमें से मैंने फिर 2 थैलियाँ बना दी थी, क्योंकि मुझे इतना इस्तेमाल नहीं करना था। ये देखें इस तरह मैंने निकाल लिया था, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता ये बाहर। और नीचे इसके थोड़ा सा तेल डला हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल ड्राई खुश्क है। और हम जो डालते हैं तो हम लाजमी उसके ऊपर मुँह तक तेल को हमने भरना होता है। और यहाँ पर जो था ना, बस ये तो ये आलू गोश्त का सालन बना लिया था, थोड़े से चावल और फिर रोटियाँ। तो वो हमने खाना खा लिया था, और सब अम्मी की जाने की तैयारी। तो चले अम्मी के पास। ये भाई हमारी फसल अम्मा ने तैयार कर दी है, और अब अम्मा जाने के लिए हैं तैयार। अस्सलाम वालेकुम। चलें अम्मी, बताएं क्या क्या लगाया आपने। ये जो है धनिया, अच्छा, ये एलोवेरा है, ये लहसुन है, ये लहसुन, और ये मेरी ये खेताबाड़ी ये बाजरा गन्ने है, हैं। ये पुदीना है, इसमें मैंने वो मिर्ची भी बोई दी है। अच्छा, ये हरी मिर्च की डले में भाई से तो छोटे छोटे से निकल आए माशाल्लाह। देखो जब अब तक अम्मा आती है तो कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। सही है। चलें जी अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। सही है, सही है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।
ये भी उठा लो मेरे। अम्मा रमज़ान में पहले चक्कर लगा लेना, रमज़ानों में भी, ठीक है। नीचे रख दो ना, नीचे रख दो ना मिर्ज़ा। अल्लाह हाफिज़ अम्मा, अल्लाह हाफिज़। ये भी देखें हमारे तोतों के बच्चे, ये दोनों येलो वाले जो है ना, ये नए बच्चे हैं। और उस वाली हंडिया भी माशाल्लाह देखें अभी है। अभी उनकी मम्मा की पूंछ नज़र आ रही है, वो अंदर गई हुई बच्चों को दाना खिलाने। हाँ चलो जी चलते हैं। अम्मी इनको दाना पानी डाल रही थी और मैं तो बेफिक्र हुई हुई थी। अब मेरी ड्यूटी फिर से शुरू, या मिर्ज़ा डालेंगे या मैं डालूँगी। ये जुड़वा लग रहे हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, छोटू ये। चले जी चलते हैं अंदर। तो यहाँ वही बस अपना किचन किचन किचन, और किचन में आ गई थी। कड़ी पत्ता काफ़ी सूख गया था, बस रखा हुआ था 2-3 दिन से कि अभी मैं इसको खोल के डालूँगी, इसको रखूँगी अंदर। तो यहाँ पर बस कड़ी पत्ती की जो एक वो होती है इसमें बंधी हुई, वो उसको निकाल दी। बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये, तो इतना ही इसको मज़ीद ड्राई कर देना होता है कि बिल्कुल कड़क हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कड़क हो गए थे जनाब, और काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे ये, और काफ़ी तेज़ खुशबू है। कि एक होता है फार्मी कड़ी पत्ता और एक होता है देसी। तो ये देसी वाला है ये, जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही हो ना, तो आप वो वाला कड़ी पत्ता लिया करें, फिर उसको ड्राई करके इस तरह रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना कड़ी पत्ते में कुछ ये देखें ऐसे ख़राब से भी ये नज़र आ रहे हैं, तो ये मैं हटा दूँगी इसमें से। और मैं उनकी बात बताई थी आपको कि जो वो मुझे दे के गई थी अचार, और यकीन करें वो हर साल मुझे देती हैं। अभी भी कह के गई थी कि हरी मिर्चों का मैं भूल कर आ गई, वो भी मैंने देना है, क्योंकि मिर्ज़ा जो है हरी मिर्चों का अचार बहुत शौक़ से खाते हैं। तो पिछले साल मैंने हरी मिर्चों का अचार डालना नहीं सिखाया था, खाली केरी का कुचला का इस तरह डाला था। तो अब मैं यहाँ पे इंशाल्लाह अब के साल जो है आपको हरी मिर्चों का भी अचार, जैसे कि मेरी सास डाला करती थी, सेम उसी तरह मैं डालती हूँ। और बहुत शौक़ से मिर्ज़ा भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जो भी खाते हैं उसको बहुत पसंद आता है। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अचार की, हरी मिर्चों की, छोटी हरी मिर्चों की भी और बड़ी हरी मिर्चों की भी। तो बस आप नींबू का रस जो है ना वो निकाल के सेव करके रखें, क्योंकि उसमें नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ से कड़ी पत्ते निकालते हुए भी इनमें जो ख़राब है वो अलग कर रही हूँ, डंडियाँ अलग कर रही हूँ, खाली जो इसके पत्तियाँ हैं इनको बड़े आराम से मैं कर रही हूँ ताकि ये चूरा ना हो। और इनको चेक करती जा रही थी और इस तरह निकालती जा रही थी। तो वो जो थी हमारी, तो उनसे मैंने जब पूछा था कि आप ये अचार किस तरह आपका सेफ़ रहता है, तो उन्होंने तरीका बताया था, लेकिन जब वो चली गई तो मैं फिर भूल गई। मैं कहा लो मुझे याद ही नहीं। हाँ इतना याद था कि वो सिरके का इस्तेमाल का बता रही थी, लेकिन इंशाल्लाह वो जब भी आएंगी ना तो मैं उनकी वीडियो भी बनाऊँगी और उनसे पूरी रेसिपी उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाऊँगी कि वो किस तरह अचार डालती हैं। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि ये एक अच्छी सी रेसिपी बग़ैर तेल वाली और आपको मिल जाएगी। और अचार बिल्कुल गला हुआ हलवा हुआ है बिल्कुल। और ये इस तरह के ये डब्बे जो होते हैं ना मसालों के, बहुत सही रहते हैं ये। पहले मैं एक लेकर आई थी तो अच्छा लगा, फिर दूसरा ले आई और अच्छा लगा, फिर तीसरा भी ले आई। तो अभी भी चौथा लाने की मुझे तैयारी कर रही हूँ ज़हनी तौर पे, क्योंकि मसाले अभी भी जो है ना ज़ाहिर सी बात है काफ़ी मसाले होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना रहे होते हैं, तो हर चीज़ घर में मौजूद होगी तो बनेगी ना। तो इसलिए मुझे चौथा डब्बा भी लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह डब्बे में रख के आसानी के साथ ये मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये बाहर नहीं रखती। तो इस वजह से ये फ़्रेश रहते हैं, ताज़े रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, तो अगर बाहर रख दो ना तो इसमें फफूंदी भी लग जाती है। तो इसलिए इसको मैं लाजमी फ्रिज में रखती हूँ। मेरा जो आधा फ्रिज है ना वो
ये समझ लें पूरा आधा किचन और मसाले ही मसाले उसमें। यहाँ तक कि मैं दालें भी अगर एक्स्ट्रा ले आती हूँ तो वो भी मैं फ्रिज में नीचे रखती हूँ, सूजी नीचे रखती हूँ फ्रिज के नीचे डब्बे में, बेसन है उसे रखती हूँ नीचे में। मतलब जो जिन चीज़ों का कम इस्तेमाल है और आपके पास अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसको फ्रिज में नीचे रख लें, सालों ख़राब नहीं होता और फफूंदी भी नहीं लगती उसमें। और अब यहाँ पर जो मैंने नींबू पिछली दफ़ा दिखाए थे